देखिए, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये इतने झूठे वादे करते हैं। जब सत्ता में थे, जब सत्ता में आए थे शुरू शुरू में, तो ये विपक्ष में जब शुरुआत करी 2013 में, तो ये बड़े बड़े जोर से चिल्लाते थे कि मैं रायशुमारी लूँगा, इलाके में आरडब्ल्यू से पूछूँगा, धार्मिक संस्थाओं से पूछूँगा, व्यापारी लोगों से पूछूँगा, सभी लोगों से पूछ के काम करूँगा जनता के हित की। तो शराब के बारे में ये कहते थे, शराब की दुकानें खुलने से महिलाओं को जो अपराध होते थे उसके ऊपर बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और आज केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे, जब कुछ और बोलते थे, जब सत्ता में आए, जब 2013 में और 15 में, तब कुछ और बोलते थे। जिस प्रकार से जैसे वो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, झूठे वादे करते थे। तो आज उसी प्रकार से पंजाब में जाकर तो वो नशा के खिलाफ बोलते हैं, और दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो नशे के खिलाफ बोलते थे। आज दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बाकायदा, पहले लाइसेंस होता था, आज उन्होंने किस तरीके से 8,500 करोड़ रुपया इस आबकारी नीति से कमाया। जो गोवा, पंजाब, उत्तराखंड के चुनावों में जो पैसा यहाँ दिल्ली की जनता का था, वो पैसा इकट्ठा कर कर अब दूसरे स्टेटों में लेके जा रहे हैं। और वो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मैं आरडब्ल्यू के लोगों से रायशुमारी लेकर शराब की दुकान खोलूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से कि आज आपने कौन सी जनता से, कौन सी महिलाओं से, कौन सी आरडब्ल्यू से, कौन सी धार्मिक संस्था से, कौन सी राजनीतिक अपनी जो पार्टी के जो लोग हैं उनसे किसी से पूछ के भी ये आबकारी नीति लागू करी है। तो ये एक पैसा कमाने का एक जरिया है, और एक अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमा लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं, और सारे कानून ताक पे रखकर, पहले जो शराब की दुकान होती थी बाकायदा उसका लाइसेंस होता था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, हॉस्पिटल, उनसे 100-100 मीटर, 200-200 मीटर की दूरी पर दुकान खुलती थी। रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें नहीं खुलती थी। आज वो सारे कानूनों को ताक पे रखकर सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से बड़े बड़े ठेकेदारों से मिलकर इस शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। और महिलाएं जिस तरह से विरोध कर रही हैं, जिस तरह से आरडब्ल्यूए की जो हमारी संस्थाएं हैं वो विरोध कर रही हैं, तो आज केजरीवाल जी को सिर्फ पैसा ही रिवेन्यू दिख रहा है। और एक तरफ उनकी जो दोगली नीति है, पंजाब में जाकर शराब के विरोध में बोल रहे हैं और दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों में। देखिए, जो हमारे दिल्ली के जुझारू और युवा अनिल चौधरी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब से कोरोना महामारी के तहत जब वो बने थे फरवरी 2020 में, तो 2 साल होने को हो रहे हैं। जिस प्रकार से पोल खोल यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की महामारी में जो हमारी दिल्ली सरकार के विधायक थे वो अपने घरों में बैठे रहे। जिस प्रकार से कोरोना की महामारी के अंदर यहाँ की जो दिल्ली की जनता है उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, इंजेक्शन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली, बुरा हाल हुआ। और मुझे बड़ा क्या बताऊँ मैं, किस तरह से मैं परेशान हूँ इस बात के लिए सोचकर। हम सारी दिल्ली की जनता परेशान है कि राशन की दुकानों पे तो लाइन देखी है हमने, इन कब्रिस्तानों में और निगम बोध घाटों पे लाइनें जो देखी है हमने, किस तरीके से विधायक गायब रहे। केजरीवाल जी कोरोना के टाइम में अपने घरों में छुपे रहे, और आज केजरीवाल जी कहते हैं हमारा विधायक आपके द्वार। तो आज वो विधायक जो सड़कों पे आ रहे हैं, ना तो वो काम कर रहे हैं। जो शीला जी ने 15 साल दिल्ली के अंदर चौमुखी विकास किया था, उस विकास के अंदर जो हमने कार्य करे थे, सड़कें बनाई थी, फ्लाईओवर बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे, स्कूल बनाए थे, कॉलेजेस बनाए थे, उनकी रिपेयर तक नहीं हुई। तो आज हम जिस तरीके से महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि आज हमारी घर की महिलाएं, आप मालूम करेंगे जाके कहीं भी, कि
वो कहते थे बीजेपी वाले और ये आम पार्टी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा। कांग्रेस ने 70 साल में गैस का सिलेंडर 400 से पार नहीं होने दिया, और 7 सालों में इन बीजेपी वालों ने 1000 रुपये कर दिया सिलेंडर। मिट्टी का तेल कांग्रेस ने मुक्त किया। पोल्यूशन के नाम पे हमने दिल्ली को मजबूती से ग्रीनरी आगे बढ़ाई। तो जिस प्रकार से महंगाई और जो युवाओं को नौकरी, व्यापारियों से पूछिए आप, व्यापारों का क्या बुरा हाल है। तो ये जो झूठे वादे कर रहे हैं आज भी, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी, हमारी शीला जी के टाइम में 20-25 करोड़ रुपए का बजट होता था एडवर्टाइजमेंट का, आज वो 500 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रहे हैं। आज देखिए कि हर जगह जगह हर अखबार के अंदर पूरा पेज आता है और काम होते नहीं है। जो हमने सड़कें बनाई थी उनकी रिपेयर तक नहीं हो रही। तो आज हम जनता पे जाके ये बताना चाहते हैं, जो पोल खोल यात्रा शुरू करी है हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे जिला के और सभी ब्लॉक के पदाधिकारी उसमें शामिल होते हैं और जनता पे जाकर हमारे अध्यक्ष जी सवाल पूछते हैं कि युवाओं को नौकरी मिली क्या किसी एक राशन कार्ड में किसी एक नागरिक को नाम ऐड हुआ क्या महिलाओं को पेंशन मिल रही है, क्या बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? आज ना पेंशन मिल रही है, ना राशन मिल रहा है। किस तरह से महंगाई का बुरा हाल है भाई। आप मिट्टी का सरसों का तेल देख लीजिए, केरोसिन तेल ऑयल देख लीजिए, जो 100 रुपये होता था आज 200 रुपये पार हो गया है। तो जिस प्रकार से आज दाल, चावल, चीनी, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, किस तरह से महंगाई, तो बुरा हाल है महंगाई का। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आज बीजेपी के राज में भी और केजरीवाल के राज में भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और पोल खोल यात्रा का मकसद यही है कि जन जन में जाकर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलकर कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं और कांग्रेस की मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।